हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 3 अगस्त 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण मास, कृष्ण पक्ष पंचमी। आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन श्रद्धा और विधि विधान से की गई भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए बात करते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो चलिए ना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इस वक्त देश के आधे से ज्यादा हिस्से में इंद्रदेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने देश के 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी के निशान के पार पहुंच चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी चिंताजनक है। यूपी में गंगा और सरयू समेत 10 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में तो पानी स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हालात को देखते हुए गुजरात के कई जिलों और उत्तराखंड के बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। उधर पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अमरनाथ यात्रा मार्ग के पास बादल फटने की खबर आई है, जिसके तुरंत बाद SDRF और NDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच राहत की खबर यह है कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष के तहत बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम वित्तीय मदद जारी कर दी है। मौसम के बाद अब रुख करते हैं देश के बड़े प्रशासनिक और राष्ट्रीय फैसलों की ओर। देश के युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। इसका मकसद देश की युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों से दूर रखकर राष्ट्र निर्माण में जोड़ना है। दूसरी बड़ी खबर देश के लाखों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों से जुड़ी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सख्त एंटी पेपर लीक बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक में शामिल गिरोहों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस और कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे पर नया रूट डायवर्जन प्लान लागू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन, पैराग्लाइडर और गुब्बारे उड़ाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। आइए अब बात करते हैं आपकी जेब, बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों की। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है। सेबी और NSE ने आज से F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट के लिए नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग का समय बढ़ाकर अब शाम 3:40 तक कर दिया गया है। उधर ट्रेडर्स की नजर आज वोडाफोन आइडिया और रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पर बनी हुई है, जिनकी डिविडेंड रिकॉर्ड डेट्स आज है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने अपनी सावधि जमा यानी FD और रिटेल लोन की ब्याज दरों की समीक्षा शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में आपकी EMI पर असर पड़ सकता है। इसी बीच कॉरपोरेट जगत से एक बड़ी खबर CBI की कार्रवाई से जुड़ी है। CBI ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कानून व्यवस्था और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर। नीट UG मामले में CBI द्वारा अदालत में दाखिल 20,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट के बाद आज विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। वहीं डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने कमर कस ली। भ्रामक दावे करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और फर्जी इन्फ्लुएंसर्स पर
अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साइंस और डिफेंस की दुनिया से देश के लिए दो बेहद गर्व की खबरें हैं। पहली, एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। और दूसरी बड़ी खबर इसरो से है। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए इंजन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही भारत में 5G के तेजी से विस्तार के बाद अब सरकार ने 6G तकनीक पर रिसर्च के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। उधर बेंगलुरु में आज से 3 दिवसीय इंडिया नैनो 2026 सम्मेलन की शुरुआत हुई है, जहां AI और नैनो टेक्नोलॉजी के भविष्य पर दुनिया भर के विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। अब बात करते हैं युवाओं के रोजगार और देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार से बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने अलग अलग विभागों में 17,218 नए पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों की मुफ्त ट्रेनिंग देने के लिए नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रेलवे यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट की क्षमता बढ़ाने और उस पर 40 नई ट्रेनें चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने 976 करोड़ रुपए की नई परियोजना को हरी झंडी दे दी है। राजनीतिक गलियारों की हलचल पर नजर डालें तो दिल्ली में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीतियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी हुई दरों और स्मार्ट मीटरों के विरोध में राज्य कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है। और अब बुलेटिन के आखिरी पड़ाव में बात खेल के मैदान की, जहां से भारत के लिए एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण खबर आई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ गुलवीर सिंह ने एक नया इतिहास रच दिया है। वह एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में 2 एथलेटिक्स मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। पूरे देश को गुलवीर सिंह की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व है। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।